हम बच्चों को देता है ना। उसी उमंग उल्लास में डूबे हुए आप आत्माएं जाने कहाँ कहाँ से यहाँ चले आए। तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको लाने के लिए बने हैं हमारे भाई इंद्र भाई जी और उनकी पुत्री जो कि सुमन दीदी के रूप में आपके सामने बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन सब दुनिया वाले तो लोहे के बर्तन और चांदी सोने के बर्तन खरीद रहे होंगे और हम दो बर्तनों के बीच में बैठे हुए हैं। अब वो कौन से बर्तन है ये सब आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि सबको दिव्य और अलौकिक बुद्धि बाबा ने। बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा ने चुना और चुनने के लिए दिल्ली से इंदौर लेके गया, ट्रांसफर करा दी। ये चलते थे राधा स्वामी में और हम जाते थे बाबा बालकनाथ। सुना हो किसी ने नाम? बाबा बालकनाथ का मंदिर था गाजियाबाद में। हम हर संडे वहाँ जाते थे। ये कहते थे मेरे साथ चलो, लेकिन वहाँ 8 बजे जाना होता था। हम कहते थे हमें तो अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि वर्किंग डे में सुबह 8:30 बजे से लेकर यानी 6 बजे उठकर और आप 9 बजे की ड्यूटी जाना और वहाँ नोएडा से 5:30 बजे के करीब साहिबाबाद हम आते थे तो 7 बज जाते थे। तो इतनी हेक्टिक जो टाइम शेड्यूल था उसमें बाबा के लिए तो कोई टाइम था ही नहीं। बाबा तो कहते हैं ना समझबाज है। उसने क्या किया, मुझे उठा के ले गया इंदौर, ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी हमारे यहाँ जो बाबा बालकनाथ जी, हालांकि बाबा कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि में भी सफलता तो है ना, ताकत भी है। वो थोड़े टाइम के लिए काम करती हैं, वो हमने नहीं देखा। तो हमने उसे कहा कि यानी डायरेक्टरेट में एक पोस्ट खाली है तो आप कैसे भी करके हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हमें इंदौर नहीं जाना है। उन्होंने हमसे कहा आपको इंदौर तो जाना पड़ेगा। जब उन्होंने कह के इंदौर जाना पड़ेगा तो हमने भी मन बना लिया। बेटा जो है शिखर 8 में पढ़ता था जब, तब की बात है। हम अपने बेटे को लेकर हमने मन बनाया हमें इंदौर जाना है। लेकिन आपको पता है जब घर से निकलते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं। और एक आप जब हेड होते हैं तो हेड के पास ना हेडक बहुत होती, छोटे से लेके बड़ा तक हर तरह से आपको उसके बीच में पिसना होता है, दबना होता है। कहते हैं ना बड़ा बनाना है। तो जब बड़ा बनते हैं तो क्या होता है, फिर हमने उस समय राजू भाई जी की क्लास सुनी कि बड़ा बनता कैसे है। तो उन्होंने बताया पहले बड़े के लिए दाल को भिगोया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसके बाद उसको मथा जाता है, फिर उसके बड़े तले जाते हैं, फिर ठंडा कर दिया जाता है। तो यानी आपके जीवन की इतनी सारी स्टेजेस हैं जिस स्टेज को आपको पार करना पड़ेगा। तो बड़े बनना इतना आसान नहीं है। जिसके लिए आपके सामने जो मूर्तियाँ बैठी हैं, जिन्होंने वो भी जानती होंगी कि आप सबकी कितनी सारी बातें छोटी उतार चढ़ाव की वो अपने अंदर समाती होंगी और आपको किस तरह समझाती भी होंगी। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्रह्मा कुमारी में आए हैं और जो बाबा हमसे चाहता है कि घर को हम मंदिर बनाएं, तो कोशिश करें कि हम जो सास हैं वो छोटी बन जाए और बहुएं बड़ी बन जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो तो बाबा बताता है, हर तरह से बाबा बताता है कि हमें ये करना है या ये चाहिए तो कैसे मिलेगा। अच्छा वो तो बात है। अब अनुभव ये रहा कि जब हम इंदौर गए तो एक भाई संडे के दिन हमारे यहाँ लेटर डाल दिया कि ब्रह्मा कुमारी का है ये 3 दिन का प्रोग्राम है, स्पेस मैनेजमेंट का और उसमें 2 दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह के कुछ कोर्स हैं। हमने इनसे कहा कि ऐसे ऐसे की लेटर आया है ब्रह्मा कुमारी का, हमने कभी नाम नहीं सुना। कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान तो बिगड़ी हुई है, वहाँ तो सब छुड़ी हुई लड़कियाँ आती है, भगी हुई आती।
कहीं क्या क्या दुनिया वालों ने कहा हुआ है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, तो उनकी निगाह में हम बहुत गिरे हुए हैं। उन्हें भी ये सफ़ेद कपड़ा जल्दी से हजम नहीं होता है, क्योंकि सब सुहागने हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने जब ऐसे कहा तो हमने कहा हम यहाँ बिगड़ने के लिए तो आए नहीं, हमने लेटर को साइड में लगा दिया। लेकिन शाम को चाय पीते पीते उसके कोने पे लिखा था निःशुल्क। तो वो जो निःशुल्क वर्ड है, कहते हैं ना बाबा कहते हैं ना, एक ही वर्ड दुनिया बदल देता है, दिमाग बदल देता है। उस निःशुल्क वर्ड ने हमें बदल दिया। हमने कहा हम वहाँ जाके देखेंगे तो सही। इनके मना करने के बावजूद हम वहाँ चले गए, हमने प्रोग्राम अटेंड किया। उसके बाद में प्रोग्राम में तो हमें आत्मा परमात्मा समझा रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ये आत्मा क्या होता है, परमात्मा है। ये 18 साल पहले बातें हैं ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने 3 दिन जाके आगे, हमें कुछ नहीं हुआ। फिर दीदी ने हमें फ़ोन किया, कहते हैं कि यहाँ पर ना कोर्स कराया जाता है 1 वीक का, उसके लिए आप आइए। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना चार्जेस लगेगा? कहते हैं नहीं निःशुल्क है। मैंने कहा सच में? क्योंकि पैसा सब जगह, किसी का भी कोर्स करो 750 रुपये, कोई कहता है 1000 रुपये। मैंने कहा हमें पैसा नहीं देना है, पैसा देखिए चीटिंग चल रही है। तो उन्होंने फ्री कहा, तो हमने कहा ठीक है। हमने 1 वीक का कोर्स किया, और बाबा का कमाल है कि 1 वीक का कोर्स के दिन, लास्ट के दिन दीदी ने कहा कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। हमने घर आए और अपने घर में जो लास्ट लहसुन और प्याज का उठा के अपने पड़ोसन को दे दिया। वो दिन का दिन है, आज तक हमारे घर में तक हमने कोशिश नहीं करी कि हमें, उसमें शिखर ने हमें बहुत सहयोग दिया। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे लहसुन प्याज की सब्जी चाहिए, तो हम बाबा का शुक्रिया करते हैं। इसी दौरान फिर ये राधा स्वामी में जाते थे, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते थे। मैंने कहा ये बच्चा सोचेगा मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये दोनों तो दो रास्ते हो गए ना, तो ये किसको फॉलो करेगा। तो हमने बाबा से कहा बाबा हमें पता नहीं है, नरेश भाई जी जब से जा रहे हैं राधा स्वामी में, इनमें कुछ मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। जो नजर आना चाहिए कुछ तो परिवर्तन आएगा, कहीं आप जाते हो तो कुछ परिवर्तन आप में दिखाई देना चाहिए। तो हमें और हमें परिवर्तन नजर आया कि हम जो सो नहीं पाते थे वहाँ हेडेक की वजह से, पहला रात हमने वो नींद महसूस करी कि हमने फ़ोन किया कि हम तुम्हारे साथ भी इतनी अच्छी नींद में नहीं सोए जो आज पहली रात हमने नींद यहाँ लिए बाबा की याद। तो मैंने कहा इसमें कुछ चमत्कार तो ज़रूर है। चलते रहे, मुरली सुनते रहे, हमारा टाइम तो होता नहीं था। हम दीदी से कहते दीदी ये मुरली दे देना, और उसको बड़े शौक से फोटो कॉपी कराते थे और रख लेते थे। ये भी समझ नहीं थी कि इस मुरली को पढ़ना है। दीदी ने भी कभी नहीं कहा हमें इतनी बारीकी से पढ़ना भी होता है और समझना भी नहीं होता। हम चलते रहे, ऐसे चलते रहे, लेकिन बाबा ने इस दौरान में ही 6 महीने हो गए कि हमें नींद बहुत अच्छी आने लगी। और फिर ये कुछ डिसीजन पावर में भी अंतर आने लगा। फिर हमने दीदी से कहा दीदी हमें ना नरेश भाई जी को ना लाना है। तो कहते आप कितने बजे उठती हो? मैंने कहा हम तो 3:30 उठते हैं। कह रहे आपको इनके लिए 2 बजे उठना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। हमने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा हमें पता नहीं है, इस भाई को रोज आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आत्माओं का ज्ञान दे रहे हैं। आप तो परमात्मा हो, आप तो भगवान हो, उन्हें तो पता ही नहीं है आत्मा और परमात्मा क्या होता है। लेकिन हमें नहीं पता, इनको बस आप अपना बना लो। पता नहीं 21 दिन हमें नहीं लगता पूरे हुए, और ये हमारे यहाँ आए मिलने के लिए इंदौर। तो शिखर को कहते हैं पढ़ना है। हम सोच रहे बाबा इन्हें मुझे तो सेंटर लेके जाना है, लेकिन मुझे शिखर को पढ़ाना है। कहते नहीं बाबा, मैंने कहा कुछ कर, मैं तुझे वैसे ही कहती कुछ कर। तो बाबा ने, शिखर कहता है मुझे नहीं आपसे पढ़ाई करनी, आपको आप अपना काम करिए। मैं बोले आपको कुछ काम मिला था, मेरे साथ चाहिए। हम दीदी के पास इनको ले गए और बेसुनी थी हमें। जब वहाँ ले गए तो दीदी ने अपने तरीके से इनको समझाया होगा, हमें तो पता नहीं क्या बात हुई, हम तो मोटी क्लास में बैठे हुए। उसके बाद जब घर आए तो धीरे धीरे ना कुछ परिवर्तन होने लगा, और लगभग 5-6 महीने बाद बोले कि हमने ना कोर्स कर लिया है। मैं इनका वाह बाबा तेरी कमाल है। इतनी दौरान में शिखर ने 6 महीने के बीच में
शिखर ने कब जाके कोर्स किया सेंटर पर हमें नहीं पता। वो हमारे साथ चल पड़ा। मैंने कहा पहले कोर्स कर लो, फिर वो तो हमने कर दिया। मैंने कहा कब करा, हमें नहीं पता। वो हमने बाबा को थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू बाबा, परिवार के 3 ही लोग हैं, तीनों के आगे चलते हैं और यहाँ तो रियल में बाबा है। क्योंकि इस दौरान में बाबा ने इतने अनुभव कराए कि हम अगर आपको सुनाने लगेंगे वो अनुभव तो शाम हो जाएगी। और अनुभव आप सबके साथ भी हैं, क्योंकि बाबा का बच्चा वही परमानेंट बन सकता है जिसके पास अनुभवों की खान है ना। बिना खान के तो हम चल नहीं सकते। इसलिए इस खान को अपने साथ रखिए। और एक दीदी आपको होमवर्क दे रही है कि सबको बताना है। अब जब बाबा के बन गए तो मुरली चली कि रतन जड़ित ताज अच्छा लगता है सर पर रखना या बोझ की टोकरी। अब उस मुरली ने हमें तो घुमा दिया। मेरे नौकरी बोझ की टोकरी है और सच में बोझ की टोकरी थी, क्योंकि ये कुछ अपनी शिकायतें करते रहते थे, ये नहीं होता वो नहीं होता। क्योंकि घर में रहते हैं तो आदमी कहते हैं ना क्या करती हो, और जब घर से बाहर चले जाओ तब लेडी की पूछ होती है कि हाँ कुछ करती ही है, नौकरी भी करती है और घर के साथ कैसे संभालती है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बस बाबा की वो बात हमें क्लिक कर गई कि हमें रतन जड़ित ताज चाहिए, हमें ही बोझ की टोकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कई बार लगता था कि हमारे 9 साल अभी बड़े हैं, इसमें हमें 2 प्रमोशन मिल जाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा कि 1 साल बाद हमें फिर वापस दिल्ली आना था कि डायरेक्टर की पोस्ट से जॉइंट डायरेक्टर में जब आना था तो फिर उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली हम गए तो हम तो बाबा के रहेंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे निकलेंगे और वापस 8 बजे आएंगे, तो मुरली कब सुनेंगे। फिर मुरली चली कि आपके बच्चे वारिस नहीं बनेंगे। मेरा बच्चा वारिस नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या? बहुत दिनों तक विचार चलता रहा कि इसका मतलब ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है। मैंने कहा अब तो हो गया फैसला। इस दौरान में इनके मन में पता नहीं क्या चला, ये कहते हैं तुम 10,000 रुपये कमाने के लिए इंदौर में बैठी हो, क्योंकि हम लोगों के एक्सपेंसिव को बहुत किराया देना है, ये खर्चा आना जाना, सिर्फ 10,000 रुपये बचता है। ऐसा करना 10,000 रुपये आप मेरे से ले लेना और तुम BRS लेके अच्छा। हम तो तैयारी बैठे थे, क्योंकि उथल पुथल चल रहा था कि कैसे नौकरी छोड़े। जब सहयोग मिला तो हम चुप करके 3 महीने का देकर 3 महीने को देना पड़ता है नोटिस, और हमने अपना मन बना लिया कि अब हमें वापस चलना पड़ेगा। हम 2011 में वापस आ गए BRS लेके। उसके बाद से ये तो जाते थे ड्यूटी, और हम सुबह 9 बजे से लेकर और शाम तक जितना टाइम होता था 12-1 बजे तक एक घर में जाकर बाबा के पर्चे लेकर आते थे कि बाबा आए। उसके बाद में आपको सबको पता है 2000 कोरोना आ गया शुरू, 19 से 20 में 21 में हमें रिटायर होना था। 19 में मैंने कहा बाबा ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमने जो सेवा करनी थी वो हमने इतने टाइम में कर ली। अगर हम 2019 में रिटायर होते तो हम तो सेवा करने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि कोरोना शुरू हो गया था। तो ये सब बनी बनाई, बाबा कहते हैं ना ड्रामा बना हुआ है, जो होना था वैसे ही हुआ। तो नौकरी छोड़ के नहीं आए, हमारे लोगों को सबको बड़ा वो लगा कि तुम्हारा तो प्रमोशन भी था, तुम्हें लगता नहीं है, क्योंकि जितने मेरे जूनियर था डायरेक्टर बन गए। मैंने कहा जो मैं कमा रही हूँ मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, तुम जो कमा रहे हो वो दुनिया देख रही है, लेकिन जो मैं कमा के लेकर जाऊंगी वो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती। इसलिए मुझे कुछ अफसोस नहीं है, इसलिए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी डायरेक्टरशिप तुम्हें मुबारक। ये हमारी कहानी है। और एक आपसे गुजारिश करूंगी, सुमन दीदी ने आप लोगों को बोला है सेवा के लिए, जैसे आप इतने सारे भाई बहन यहाँ आए हो, अगर एक थोड़ा सा काम करेंगे ना कि सिर्फ नीचे का कपड़ा जो मर्जी पहने, लेकिन एक व्हाइट चुन्नी अपनी पॉकेट में लाओ ठेले में और यहाँ आके जब डाल लो, या अगर डाल के जाती भी हो तो वो आपकी सेवा है। क्या कहेंगे सब व्हाइट ड्रेस वाले को देखकर? ब्रह्मा कुमारी वाली जा रही है, ओम शांति वाली जा रही है।
तो ड्रेस चेंज कर दो, चाहे रास्ते में करो, चाहे हालांकि जो बाबा का बच्चा बन गया है उसमें तो इतना नशा रहता है कि वाइट ड्रेस तो बहुत अच्छी ड्रेस है। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है तो हमारी उषा दीदी ने एक बात बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो सरस्वती है, देवी सरस्वती, उनकी ड्रेस कैसी है? वाइट है ना, वो वाइट ड्रेस पहन सकती है ना, देवी है। तो हमारी देवियां जो पहनती है वही तो हम कॉपी कर रहे हैं। लक्ष्मी रेड ड्रेस पहनती है तो आपने कॉपी किया, ठीक। वाइट ड्रेस पहनती है वो आपने कॉपी किया है, गलत काम किया है। अगर माता सरस्वती, देवी सरस्वती वाइट पहन सकती है तो हम क्यों नहीं पहन सकते? और दूसरी बात, हमारे साजन को वाइट ड्रेस पसंद है। आपका साजन कौन है? शिव बाबा। तो उसको खुश रखने के लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते? थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? वो करना है। ओम शांति।